हिमालय की अनंत चोटियों में बसा एक ऐसा स्थान जहां समय ठहर जाता है और मृत्यु हार मान लेती है। एक ऐसी रहस्यमयी गुफा जहां महादेव आज भी साक्षात वास करते हैं। आज हम पर्दा उठाएंगे महादेव के उस पावन स्थल के रहस्यों से जिसे दुनिया अमरनाथ की गुफा के नाम से जानती है। क्या ये महज एक तीर्थ है या वो स्थान जहां ब्रह्मांड का सबसे महान गुप्त ज्ञान प्रकट हुआ था? इसकी शुरुआत हुई माता पार्वती की एक जिज्ञासा से। उन्होंने पूछा, प्रभु आप अमर हैं, पर मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से होकर जाना होता है। आपके गले में ये मुंडमाला किसकी है? महादेव ने कहा, देवी ये मुंडमाला तुम्हारे ही पिछले जन्मों के संकेत हैं। अगर तुम अमर कथा सुन लो तो तुम भी इस चक्र से मुक्त हो जाओगी। पर यह ज्ञान इतना गुप्त था कि इसे सुनाने के लिए शिव को एक ऐसे स्थान की तलाश थी जहां कोई तीसरा जीव न पहुंच सके, और वो स्थान बना अमरनाथ। यात्रा शुरू हुई, लेकिन ज्ञान देने से पहले महादेव ने अपनी हर सांसारिक शक्ति का त्याग किया। पहलगाम में अपने बैल नंदी को त्यागा, जो अहंकार का प्रतीक था। चंदन बाधी में चंद्रमा को उतारा, जो समय पर नियंत्रण था। शेषनाग झील में अपने सर्पों को विदा किया, जो वासनाओं से मुक्ति थी। और पंचतरणी में उन्होंने अपने पंच तत्वों का विसर्जन कर दिया। अब शिव न शरीर थे न नाम, वे केवल शुद्ध चेतना थे। गुफा के द्वार पर उन्होंने अपने गणों को तैनात किया ताकि कोई तीसरा जीव अंदर न आ सके। कथा आरंभ हुई, लेकिन अमर कथा सुनते सुनते मां पार्वती गहरी निद्रा में चली गईं। इसी बीच कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि वो अमर कथा 2 कबूतरों ने सुन ली। जैसे ही इस बात की सूचना महादेव को मिली, वे क्रोधित हुए, लेकिन उन दोनों कबूतरों ने महादेव से कहा, प्रभु अगर हम मृत्यु को प्राप्त हुए तो आपकी कथा असत्य हो जाएगी। महादेव मुस्कुराए और उन दोनों कबूतरों को अपना आशीर्वाद दिया। आज भी हजारों साल बीतने के बाद कई श्रद्धालु उस गुफा में उन कबूतरों के दर्शन का दावा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 12,700 फीट की ऊंचाई, जहां बाज और विशाल पक्षी भी आकाश में विचरण करने से घबराते हैं, वहां इन कबूतरों का मिलना महादेव के आशीर्वाद को ही दर्शाता है। पर कहानी अभी अधूरी है। आखिर क्या है उन स्थानों का रहस्य जहां शिव ने अपनी शक्तियों को विसर्जित किया? क्यों रखा गया इनका नाम पहलगाम, चंदन बाधी और शेषनाग झील? और क्या है पंचतरणी का वो सत्य जो आपकी सोच बदल देगा? आखिर क्यों चंद्रमा के आकार के साथ हिम शिवलिंग का आकार कम और ज्यादा होता है? और कौन था वो चरवाहा जिसने इस गुप्त गुफा की दोबारा खोज की? ये सब जानेंगे भाग 2 में। तो इस रहस्यमयी कहानी को शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।